Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I will make you understand the use of future perfect continuous tense passive voice, and I will tell you can make passive voice of future perfect continuous tense or not. देखिएगा, अगर हम लोग ग्रामर के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ग्रामर में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पैसिव नहीं बनाई जाती, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमारा बी दिया होता है और ऐसा बोला जाता है कि इसमें बी होता है क्योंकि इसमें विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज होता है, तो पैसिव नहीं फ्रेम कर सकते। ऑलरेडी बी का फॉर्म दिया गया है, बीन के रूप में आ गया है यहाँ पे भी, तो इसका पैसिव नहीं बनता है। और ग्रामर के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि केवल 8 सेंटेंस की पैसिव बनाते हैं, 4 छोड़ देते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट, ये वाला फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इनकी 4 की पैसिव नहीं बनती है और एग्जाम्स में भी आप लोगों को पूछा नहीं जाएगा, डोंट वरी, आप चिंता ना करें। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। हाँ, यदि आप पैसिव बनाना चाहें तो फ्रेम हो सकता है, आप बना सकते हैं, क्योंकि हमारी हिंदी ओके बैठ रही है। मैंने कहा कल को 2 घंटे तक पत्र लिखती रहेगी, तो कल 2 घंटे तक उसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा होगा, तो हम बना रहे हैं ना हिंदी में, जब हम लोग फ्रेम कर पा रहे हैं। क्योंकि एक्टिव वॉइस में हम किसको टारगेट करते हैं? सब्जेक्ट को टारगेट करते हैं, और पैसिव वॉइस में हम किसको टारगेट करते हैं? उसके ऑब्जेक्ट को टारगेट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि कल मैं 2 घंटे तक आपको पढ़ाता रहूंगा, तो कल 2 घंटे तक आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा होगा। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इस तरह से आप जब हिंदी में बना पा रहे हैं तो ऑफ कोर्स इंग्लिश में भी आप बना सकते हैं, बट वंस अगेन मैं आप लोगों को कहूंगा कि एग्जाम्स में आपको पूछा नहीं जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं किस तरह से आप बना सकते हैं। मैं सिर्फ अफर्मेटिव को यहाँ पे थोड़ा सा कंप्लीट करना चाहूंगा। AFFIRMATIV अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENCES अफर्मेटिव सेंटेंस मैं बता रहा हूं आपको किस तरीके से आप अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं। नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव और जो भी हमारे हु वाला कॉन्सेप्ट होता है उसका सब मैंने किस तरह से रूल्स आपको फ्रेम करने हैं सब डिस्क्रिप्शन में है, और कुछ सेंटेंस भी हैं, 1-2 सेंटेंस आप फ्रेम करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मैं 1 या 2 एग्जाम्पल यहाँ पे आपको समझाता हूँ, उसी के फलस्वरूप आप लोग क्या करना है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस को खुद भी आप फ्रेम करना सीख जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका रूल क्या होता है। सबसे पहले एक्टिव वॉइस के जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, और इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है विल, शैल, बड़ा लंबा होता है इसमें, विल हैव बीन देखिए, और शैल हैव बीन, और फिर ये आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूअस लगा है इधर तो आईएनजी फॉर्म में आएगा, प्लस V3 फॉर्म तो रहना ही रहना है, जो भी इसमें थर्ड फॉर्म आएगा, और बाय ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल रहने वाला है, ध्यान देना है। तो कितना बड़ा रूल हो गया देख लीजिए, सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। तो समझ में आ रहा है, जो रूल बन सकता है तो आपको पता है कि सेंटेंस भी आप फ्रेम कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इसमें एक्टिव आई शैल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours। तो इस सेंटेंस में आई शैल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे तक आपको पढ़ाता रहूंगा, या मैं 2 घंटे तक आपको पढ़ा रहा हूंगा, इस तरह से आप हिंदी में बोल सकते हैं। आई शैल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे तक आपको पढ़ाता रहूंगा। तो यहाँ पे पैसिव में 2 घंटे तक आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा होगा। यू के साथ विल लगाएंगे, यू विल हैव बीन, बीइंग का ध्यान रखना आपको यहाँ पे, बस थोड़ा सा, बीइंग टॉट फॉर 2 hours, या 2 hours भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, TWO 2 hours, और बाय मी, इस तरह से। कितना आसान है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। तुम कल 2 घंटे तक अपना समय नष्ट करते रहोगे, तुम कल 2 घंटे तक अपना समय नष्ट करते रहोगे। You will have been wasting your time for, टाइम कुछ भी रख सकते हैं आप, ठीक है, या सुबह से आप तो फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम लगाएंगे इसमें आप, सिंस का यूज नहीं करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप सिंस का यूज नहीं करते हैं, फ्रॉम का यूज करेंगे, फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है, ध्यान देना है। So you will have been wasting your time from morning, सुबह से आप अपना समय नष्ट करते रहोगे, या टुमारो भी आ सकता है, तुम कल सुबह से अपना समय नष्ट करते रहोगे। You will have been wasting your time from morning tomorrow।
तो योर टाइम पैसिव में ले लेंगे, देखिए योर, ये कैपिटल लेटर बना लेना, कैपिटल में बना लेना आप, योर टाइम विल हैव बीइंग वेस्टेड, थर्ड फॉर्म का विशेषकर आपको यहां पे ध्यान रखना है, बाय यू, वेस्टेड बाय लास्ट में आएगा, फ्रॉम मॉर्निंग, क्योंकि ये जरूरी है, पहले जो मेन चीजें हैं कि बाय का इतना यूज नहीं होता है, अगर आप स्पोकन में बात करें तो इंग्लिश स्पोकन में तो बाय लगता भी नहीं है, ठीक है। योर टाइम विल हैव बीन बीइंग वेस्टेड फ्रॉम मॉर्निंग बाय यू। तो इस तरह से आप लोग फ्रेम कर सकते हैं। निगेटिव सेंटेंस के लिए आप नोट यहाँ पे लगा लेना, और डबल इंटरोगेटिव के लिए इनको उठा के आप यहाँ पे शुरू में रख लेंगे, और डबल इंटरोगेटिव से पहले अगर आपको डबल इंटरोगेटिव बनाना तो उसमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं, और इसमें कुछ करना नहीं है आपको, आसानी से आप फ्रेम कर सकते हैं। रूल्स को भी आप प्रैक्टिस के लिए अपना थोड़ा फ्रेम करिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।